ओम श्री दुर्गादिव्य ओम श्री दुर्गादिव्य ओम श्री दुर्गादिव्य ओम श्री दुर्गादिव्य जय श्री राम जय हनुमान शंकर मुचिन जय श्री राम जय हनुमान शंकर ये कुंदे तुषार धवला या सुभस्मिता या बिना वर्धन या श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माशु संग्री शामांग पातु सरस्वती भगवती निशीदन ओम श्री परमात्मिनो ओम श्री परम। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं डामनी साहब से निवेदन करता हूँ जिनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। आजकल लोगों को कहता है कि धर्म परिवर्तन। जब आप सत्य सनातन से बाहर जाते हो तब धर्म परिवर्तन होता है, और जब आप पुनः सत्य सनातन में आते हो तो घर वापसी होता है। धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन की जब बात करते हैं, जब आप सत्य से असत्य की तरह, अज्ञान की तरह जाते हो तो वो धर्म परिवर्तन है। लेकिन जब अज्ञान से ज्ञान की तरफ आते हो, बुद्धि की तरफ, विवेक के अंदर, विश्वास के अंदर आते हो तो वो घर वापसी होती है। शुरू करते आज हम लोग श्री दुर्गा मानस पूजा का। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। उच्चांदनुकूल मारुण्यपयोधाराभिराप्यलावितां अनानानर्ध मणि प्रभा लघटिना तां तत्ता गृहणाम्बिके अमृष्टां सुरसुन्दरी भीतो हस्ताम्बुजे भर्ते उज्जैर्भक्तितो मातः सुन्दरी भक्तिकल्पतिके श्रीपादुकामाधरात् देवेन्द्रादिभिर्चितं सुरगणैराधाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चन सञ्चया भीरचितं चारुप्रभा भास्वरम् एतच्चम्पकेतकीपरिमलं तेलं महानिर्मलं गन्धोद्वर्तत मादरेण तरुणी दत्तं गृहाणाम्बिके पश्चाद्देवी गृहान् शुम्भगृहिणी श्रीसुन्दरी प्रायशो गन्धद्रव्यसमूह निर्भरतरं क्षात्रिफलं निर्मलं तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्तोत्रति अस्नात्वा प्रज्वलः गन्धकं भवतु हे सुन्दरी त्वन्मुदे सुराधिपति कामिनी करसरोजना लीधृतां सचन्दन सकुलङ्गकुमा गुरुभरेण बिभ्राजितां महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां गृहण वरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे
गन्धर्वामर किन्नर प्रियतमा सन्तानहस्ताम्बाञ्जुब प्रस्तारे रधिनी यानमोक्तमत्तरं काश्मीर जापिञ्जरं मातारभास्वरं भानुमण्डल अलसत्कान्तिप्रधानोज्ज्वलं चैतन्यनिर्मलं मातनोतु वसन्तं श्रीसुन्दरी त्वन्दमुदम् स्वर्णकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिकामध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जरी मङ्गले धृद्वये हारो वक्षि कङ्कणोर्क्वनार नत्तिकारो करद्वन्द्वके विनश्यस्ते मुकुटं श्रीरस्तनु निदन्ततोन्मदम् अस्तु यां ग्रीवायाय धृतकान्तिकान्तपटलं गेवेयं सुन्दरी विलष्टा लाटफलके सौन्दर्य मुद्राधरं राजत्तकज्ज्वल मुज्ज्वललोत्पलदल श्रीमोचने लोचने तदि वयोषधीनिर्मितं रच्यतु श्रीशाम्भवी श्रीप्रदे आमन्दतरमन्दरो न मध्ये तदुग्ध सिन्धूर्भवं निशाङ्करोपण त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे विनिर्मितमध्यच्छेदक्ति कराम्बुजस्थायिनं कस्तूरीद्रवचन्द्र नागुरुसुधाधाराभिरा अप्यलावितं चम्पकपाटलादिशूरभिद्रव्यं सुगन्धीकृतं देवस्त्रीगणमस्तकं स्थितमहारत्नान्दी भजे ब्रजे रम्भा शाम्भवी सम्भ्रमेण विमलं दतं ग्रहणाम्बिके कहोलारोत्पल नागिके सरसरोजाख्या बलिमालती मलिकीर वकीतगादिकुसुमे रक्ता स्वमाराधिभिः पुष्पैर्माल्यभरणे वेशुरभिनाम्नाना रसस्तोत्रसा ताम्रां भयोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूज्येतमांसि गुङ्गुलचन्दना गुरुरजः कपूरशैले यजे आराध्याविके सह कुङ्कुमेः
सुरचिते शर पीरे भीरा मीक्षते सौरभ्य स्थिते मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रियते धूपो 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 अयं सुका सुरकामी विरचिते श्रीचंडिके त्वन्यमुदे धृत द्रव परिशफोर द्रोचिररत्नयष्टायानि विदो महातिमीरनाशनः सुरतिनं विनीर निर्मितः स्वर्णश्च स कस्थितः सधनसारवत्यर्षिते सत्त्वस्त्रिपुरसुन्दरी अशपुरति देवी दीपो मुदे जाति सौरभभिर्निर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं युक्तं ह्रीङ्मुचि सुरभिद्रव्याभितेर्भेजनेन पक्ववानेन सपायसेन मधुना दध्याज्ये समृषितं नैवेद्यं सुरकामिनी विरंचितं। जय श्री राम। श्री चंडिके त्वनमुत्ते खंडग बलिते कौंच बहुल नागबलितलं सजाति फल कोमलं सधन सारपोंगी फलं सुधा मधुरी माकुलं रुचिर रत्न पात्रास्थितं गृहाण मुख पंकजे अस्फुरितं तांबूलकं शरत् प्रभव चंद्रमः अस्फुरिति चंद्रिका सुंदरं गलत सुरतर तरंगिनी ललितमेति कांडवरं गृहाण नवकांचन प्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं महात्रिपुरसुन्दरी प्रगटमात्रपत्रं महतं मातस्वनमुदितमानोति शुभङ्गत्रिभिः सदा आन्दोलितं शुभ्रं चमरमिन्दुकुन्दसदृश्य प्रस्वेद दुःखापहं खद्यो अगस्त्य वसिष्ठनारद सुखव्यासा दिवाल्मीकि विश्वे चिते क्रियमान एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः स्वर्गागणे वेणु मृदङ्गसङ्ग भेरीनिनादेरूप गीयमाना कोलाहले रागलिता तवास्तु विद्याधरी नित्यकला सुखाय
देवी भक्तिरस भाविते वृत्ते प्रियतां यदि कृतोऽपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि सत्फलमिकं जन्मकोटिभिर्हिं भिर्पिहनो लभ्ययं तथेषोरभाषभिः पत्तिरूपचारोपकल्पिते यः परां देवताम् स्तौति सः तेषां फलमाप्नुयात्। ये पूर्ण हुआ 19 तक इनका है। इसका अब हम लोग हिंदी में अनुवाद सुनते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है इसको सुनने के लिए। आप इसका हिंदी सुनेंगे। ये है श्री दुर्गा मानस पूजा का। ये माता त्रिपुरी सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पता हो। माँ, यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्री चरण कमलों में समर्पित है। इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपनी कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है। इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभाव से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त ओबटन है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय श्री त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इसमें से यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा से नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अंगूरी का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियाँ अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी है। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है।
इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है। इसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रही है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितांबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजरी मुखरित होता रहे। वक्षस्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाई में कंगन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य है। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सुंदरी की बेदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्य पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्तिदायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जरे हुए हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से यह क्षीर समुद्र मथा गया। उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिए जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इससे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित दिव्यों सुभाषित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अंगूर और सुधा की धारा से अल्पावित है। मैं कुहार, उत्पल, नागकेशर, कमल मालती, मल्लिका, मुकुंद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी जी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें मांसी, गुगुल, चंदन, अगुरी, चूर्ण, कपूर, शिलाजित, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित
प्रकाशित हो प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलती है, यह घी से जलती है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार को नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देव बधुओं ने तुम्हारे प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनियों के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सी सुगंध में वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक पधार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसमें बीरे लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीरों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तंबुल सुधा के माधुर्य में परिपूर्ण है। त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसा जान पड़ता है मानो देव नदी गंगा का स्तोत्र ऊपर से नीचे गिरा रहे हों। यह छत्र स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चवर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी यह मनः संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, यह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्ममय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी में प्रसन्न हो जाओ। माँ
तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से आप सबों को सत सत नमन है। इसको बार बार सुने, जितनी बार सुनेंगे माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सबों के ऊपर हमेशा रहेगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, नारायण। ओम जय माता जी। प्रेम से बोली जय श्री हरि, जय श्री हरि।